हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ध्यान रहे बच्चों, ये खरास इफेक्ट या पराक्साइड इफेक्ट नहीं है बच्चों, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। ध्यान रहे बच्चों, 3 रूल हैं, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और आपका खरास इफेक्ट या पराक्साइड इफेक्ट। ये अलग अलग रूल है बच्चों, लेकिन आपके कुछ किताबों में लिख दिया जाता है, कोई टीचर भी पढ़ा देता है पर ऑक्साइड इफेक्ट को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। होता तो उल्टा है बच्चों, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल स्पेशली बच्चों अलग है। वो क्या है, जरा इसको चेक करना बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। ये कहता है बच्चों, ये भी अनसिमेट्रिकल में ही लगता है बच्चों, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्कीन में लगता है बच्चों, विच हैव, जो यही सबसे खास है बच्चों, विच हैव हाई माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप। माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप अगर लगा है बच्चों तो उसमें इसमें किसी रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही, जिस तरह से मार्कोनिकॉफ रूल में कोई रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, इसी तरह से इसमें भी बच्चों कोई रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप हो जाता है। और ये बच्चों एक्सप्लेन करता है इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लानेशन है बच्चों, एक्सप्लानेशन वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है बच्चों, और ये अपने आप उल्टे होने लगते हैं। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल में अगर कोई हाई ग्रुप ऐसा लगा बच्चों जो माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप हो, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो ये माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है बच्चों। अगर मान लेते हैं जैसे एलाइलिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, एलाइलिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, जैसे कौन कौन से इसमें जो माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगे होंगे बच्चों, ध्यान रहे, ये होते हैं आपके, कोई भी बच्चों फ्लोरीन लगी हो, COOH ग्रुप लगा हो बच्चों, OH ग्रुप लगा हो, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, ये अन्य हाइड्रोजन से बच्चों बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अर्थात माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप रखते हैं बच्चों। ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप हैं बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ग्रुप हैं। तो हम अगर देखते हैं जैसे बच्चों मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH, और यहाँ पर OH ग्रुप लगा है बच्चों। सभी बच्चे जानते हैं ये ग्रुप बच्चों माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है। तो करे क्या, इस पाई इलेक्ट्रॉन को बच्चों अपने तरफ खींचता है। तो जब अपने तरफ ये खींचेगा, अगर हम इसमें बच्चों EHX अर्थात एसिड हाइलाइट से रिएक्शन कराते हैं बच्चों, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब आप खुद सोचो, जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है बच्चों तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा बच्चों, अब जरा देखो, चेक कर लो बच्चों, उस कार्बन से जुड़ रहा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, जो मार्कोनिकॉफ रूल के बच्चों अपोजिट है, और यहाँ पर ये लग जाता है। तो आपका डिज़ायर प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, CH2 और X, इसके बाद आपका CH2 CH और इसके बाद OH, ये प्रोडक्ट बना बच्चों। अब मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार करोगे तो नेगेटिव पार्ट तो बच्चों यहाँ लगना चाहिए जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, अनसिमेट्रिकल है ये, लेकिन यहाँ से बच्चों पहले से ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है। इसे बच्चों वाइनिल एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं, एलाइलिक एल्कोहल है बच्चों। और ये बच्चे लोग जो देख रहे हैं, ये आपका ये बच्चों एलाइलिक ग्रुप कहलाता है। ये जो हमने यहाँ पर ऐसे लगा हो बच्चों, ये एलाइलिक ग्रुप है। अगर यहाँ पर एसिड लग जाता है तो एलाइलिक एसिड कहलाएगा बच्चों, और CHO लग जाएगा तो एलाइलिक एल्डिहाइड कहलाएगा, और क्लोरीन लग जाएगा तो एलाइलिक क्लोराइड कहलाएगा। ये है बच्चों आपका एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप कहलाता है बच्चों, याद रखिएगा। तो आपने देखा कि जब किसी भी ऐसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में बच्चों हाई माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगा है जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है बच्चों, तो इसका उल्टा होने लगता है, इसका उल्टा रिजल्ट देगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं। अब ये अगर हों बच्चों तो हर समय मार्कोनिकॉफ के
अपोजिट में होता है, उसी को बच्चों कहते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है बच्चों, न कि यहाँ पर हमने कोई पेरोक्साइड लिया है। बहुत से टीचर इसको बता देते हैं, ऐसे पेरोक्साइड डाल देते हैं बच्चों, वो नहीं होता। ये वो तो पेरोक्साइड इफेक्ट है, पेरोक्साइड कारण ऐसा हो रहा है, ये तो खुद ही हो रहा है बच्चों। अब और भी देख लो बच्चों, जैसे मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH और यहाँ CH जो है बच्चों। अब ये एलाइलिक एल्डिहाइड है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? एलाइलिक एल्डिहाइड है। अगर आप इसमें कोई भी EHX से रिएक्शन कराओगे बच्चों, तब भी ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है बच्चों। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन -I इफेक्टिंग ग्रुप है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस पर माइनस हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। अब इसका जो माइनस पोजीशन होता है, ये यहाँ पर आकर के जुड़ेगा बच्चों, और ये यहाँ पर ये जो है ये आपका यहाँ जुड़ेगा बच्चों। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से होगा बच्चों, CH2 और X, और यहाँ पर आ गया आपका CH2 और इसके बाद CH2, ये CH2 है बच्चों, ठीक है, CH2 और आपका सही है CH ही बच्चों, CH और आपका CH2। 4 वैलेंसी होनी चाहिए बच्चों, 2 हाइड्रोजन से और एक इधर से, एक इधर से लग गया है, तो इसकी 4 वैलेंसी चेक कर लो बच्चों, 1 2 3, एक CH2 होगा बच्चों। 4 वैलेंसी चेक करना बच्चों, ये CH2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका अपोजिट हो रहा है बच्चों, और एक्चुअली यही जो है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है। ध्यान दें बच्चों, ये कार्बन जो है एलाइलिक ग्रुप क्या होते हैं बच्चों? एलाइलिक वे होते हैं जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा है, ये सिंगल बॉन्ड है बच्चों, मतलब sp3 हाइब्रिडाइड है, और इससे बगल वाला ये sp2 हाइब्रिडाइड है बच्चों, देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा, ये सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, तो इसी को बच्चों एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर भी यही कंडीशन है, चेक कर लो, ठीक है। ध्यान दें बच्चों, जब ये -I इफेक्टिंग ग्रुप केवल 2 कार्बन तक ही एक्सपेरिमेंटली प्रभावी होता है बच्चों, कार्बन 1 है, कार्बन 2 है। अगर मान लेते हैं इससे अधिक कार्बन लिए होते बच्चों, तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अनुसार होता है। तो हम यहाँ नोट डाल रहे हैं बच्चों, this effect only applicable for 2 कार्बन, और इससे अधिक होता है बच्चों तो प्रोडक्ट बदल जाता है, ठीक है। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट में डालो बच्चों, आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलो बच्चों, अगर मान लेते हैं यही प्रक्रिया बच्चों ये तीसरे 1 2 पर लगा हुआ डबल बॉन्ड 3 पर लगा होता, मतलब वो एलाइलिक ग्रुप नहीं है बच्चों, अब लगा होता तब मार्कोनिक ऑफ रूल के अनुसार ही होगा बच्चों, ध्यान रहे, ठीक है। चूँकि कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों वैसे तो 3 कार्बन तक प्रभावी होता है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली जब कोई काम करते हैं तो वो 2 कार्बन तक ही मानते हैं बच्चों, तीसरे कार्बन पर इसका प्रभाव उतना प्रभावी नहीं हो पाता बच्चों, ठीक है। हला होता है लेकिन उतना प्रभावी नहीं होता कि उसको ख़त्म कर दे। तो यहाँ पर बच्चों अगर मान लेते हैं हमारे पास ये है बच्चों, चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके बाद CH2 और यहाँ पर OH है बच्चों। अब कार्बन नंबर 1 है, 2 है, बस यहीं तक, ये 3 पे लगा है बच्चों। अगर हमने इसमें बच्चों HX से रिएक्शन कराया तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल के अनुसार होगा बच्चों, याद रहे। जब ये ऐसी कंडीशन आई 1 2 3 पे लगा हुआ है बच्चों डबल बॉन्ड, मतलब कि जिस कार्बन पर sp3 है बच्चों, इसका तीसरा कार्बन sp2 है, तो यहाँ से बहुत दूर हो जाता है बच्चों, वो प्रभाव दिखता नहीं है, ये -I इफेक्ट है, लेकिन यहाँ तक तो दिखता है बच्चों, और यहाँ तक आते आते ये ख़त्म हो जाता है। इसलिए अब ये मार्कोनिक ऑफ रूल के अनुसार होगा, तो नेगेटिव पार्ट बच्चों यहाँ जुड़ेगा और ये यहाँ जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये हो जाएगा बच्चों CH3, ठीक है, और आपका CH और X, CH2 और ये OH, ये प्रोडक्ट बना बच्चों। अब यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल ही लागू होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो -I इफेक्टिंग ग्रुप है बच्चों, ये बहुत दूर निकल गया है, ठीक है, डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है, देख रहे हो ना, तो इसका प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अगर यहाँ लगा होता है बच्चों तो 2 तक तो प्रभावी हो जाता है। ये आप में चैलेंजिंग है बच्चों, ये जो चीज़ बताते हैं लोग गलत बताते हैं, ये सही है, आप चेक कर लीजिएगा कहीं पर भी बच्चों।
और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बच्चों अलग होता है। ठीक है, तो ये तो हमने आपको दिखाया बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ, ध्यान रहे, अगर मान लेते हैं बच्चों, मान लीजिए